जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट भर्ती 2022 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जिनके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इन सवालों के लिए काफ़ी सारे कमेंट मेरी अन्य वीडियो के ऊपर आए थे, तो वहाँ पर मैं एक एक करके आपको आंसर नहीं कर सकता। बट वो सवाल ऐसे जिनका आंसर अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप लोग आपके फॉर्म के अंदर कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे, या फिर जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं या फिर भर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती निकाली है। और ये अग्निवीर इसलिए क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम आई थी वही रूल इस भर्ती के ऊपर फॉलो होने वाला है, या फिर कह लीजिए कि लागू होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस वे में इसमें सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जैसे कि आपकी अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर बाकी भर्ती आई थी, सेम फॉर्मेट यहाँ पर लागू होगा। आपको यहाँ पर मंथ वाइज सैलरी पैकेज बताया कि फर्स्ट ईयर आपको कितनी मिलेगी, इन हैंड कितनी होगी, और फिर आपको रिटायरमेंट होने पर कितनी सैलरी दी जाएगी। ये सब जानकारी आपको दी गई है। बट ये तो हुई आपकी वैसी जानकारी। अब बात करते हैं इस फॉर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आपका एक सवाल ये है कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं और जब इस तरह का कोई फॉर्म निकलता है तो आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि यार हमें एग्जाम देने के लिए या फिर जो हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके लिए कहाँ जाना होगा। तो ये भी आपका एक सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसका एक सटीक आंसर दे दूँ, यानी कि सही आंसर दे दूँ। तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपका उसी लोकेशन पर होगा जिस लोकेशन पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके लिए ये फॉर्म निकाले, ये पोस्टल एड्रेस आपके हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। न्यू दिल्ली है, इसके अलावा बेसिकली सभी लोकेशन आपकी मेनली न्यू दिल्ली के अंदर ही है। तो मेनली ये कह लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपका उसी एड्रेस के ऊपर होगा जो एड्रेस पर आप फॉर्म को सेंड कर रहे हैं, और सभी एड्रेस आपके न्यू दिल्ली के हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप चाहे कहीं से भी इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर ही होने वाला है। अब आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अभी यहाँ पर एक और आपका महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है या फिर क्या एक्सपीरियंस जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर जो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे जो नोटिफिकेशन के अंदर दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा। बट फिर भी आपको जो ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर कह लीजिए कि जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो वो काम आपको आना चाहिए। इसमें यहाँ पर आप स्ट्रीम देख सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग। और यहाँ पर आप ये जानेंगे कि जो आपकी हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम्स है इसमें किसके लिए क्या ट्रेड रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो आपके स्ट्रीम है वो है आपका कुक, मैस वेटर, और जो आपका हाउसकीपिंग स्ट्रीम है इसमें जो आपके ट्रेड है या फिर कह लीजिए कि आपके जो काम है वो है आपका सफाई वाला, लश्कर, वाशर, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन। अब क्या है कि जो भी आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आप ये सिलेक्ट करके ये यानी कि ये सोच करके फॉर्म को भर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर चूज करना है हमारा बार्बर या फिर धोबी या फिर मोची। तो जो बार्बर है, जैसे कि नाई, तो नाई में तो आपको बाल काटने आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा 30 नंबर के लिए, और उसमें आपसे यही सब सवाल पूछे जाएंगे और यही सब आपसे करा करके देखा जाएगा। अब जैसे कि धोबी है, धोबी में भी आपको अच्छे से कपड़े धोने आने चाहिए, यानी कि जो धोने का काम होता है कपड़े, उसकी नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। मोची में भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास उसकी नॉलेज है आप अप्लाई कर सकते हैं, बट तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब आपको नॉलेज ना हो और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना भी हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ना हो। क्योंकि क्या है कि आपको काम तो आना ही चाहिए। अभी जो सफाई वाला है, सफाई वाला में तो आपका कोई ऐसा हार्ड काम नहीं होता, ना इसमें कोई स्किल लगती है, तो सफाई वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ट्रेड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चल मैं अप्लाई कर देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, क्या पता नंबर आ जाए। क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा वहाँ से जो भी आपका इसमें स्ट्रीम है वो काम करा करके आपसे देखा जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
भले ही ना मांगा हो बट आपसे वो काम करा करके देखा जाएगा। वॉचमैन भी ऐसा ही है, वॉचमैन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे ना मांगा जाए बट आपसे पूछेगा कि क्या आपने पहले भी वॉचमैन किया है, कहीं पर आपने जॉब की है या कुछ भी किया है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बताना होगा। तो ये तो जानकारी आपकी इसके बारे में मैं आपको दे चुका हूँ कि एक्सपीरियंस कागजी रूप से एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है बट आपको उस काम की नॉलेज होनी चाहिए जो स्ट्रीम आप यहाँ पर सोच करके फॉर्म को भर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये आता है कि इसमें पद कितने हैं। तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी, उसमें बोला जा रहा है कि 3000 पद है, कोई बोल रहा है 1000 पद है, कोई 5000 पद बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जैक्ट संख्या एयरफोर्स के द्वारा जारी नहीं की गई है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी अग्निवीर की वायु की वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि हम इतने पद भरेंगे, बट जो अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट ये जो आपका फॉर्म है ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया था। ये अचानक से इस तरह की वैकेंसी निकली है, तो इसमें पदों की संख्या का कोई भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हाँ, इसमें मिनिमम 500 से 1000 पद रह सकते हैं, इससे ज़्यादा होना मुश्किल है। इतने ही पद आपके रहेंगे और जो कि अग्निवीर के अंदर इनको रखा गया ये आप सब जानते ही है। 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और जो एक्सपीरियंस का सिनेरियो है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, यानी कि आपको जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपका फॉर्म रहने वाला है, इस तरह से आप उसमें अपनी जानकारी भरेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। एंड गाइज यहाँ पर अगर जो प्रोफाइल की बात करें आपकी, तो जो प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर जो आपके स्ट्रीम है उनमें आपको बोला है कि इन दिस स्ट्रीम द इंडिविजुअल विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज एंड सर्विंग दैम, मेंटेन सैनिटाइज्ड एंड ऑर्डरली इन्वायरमेंट इन द किचन, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर आइटम्स, हैंडलिंग ऑफ क्रॉकरी, कल्ट्री, रेफ्रिजरेशन etc। यानी कि बेसिकली जो आपको खाने से जुड़ा हुआ काम है वो आपको मैनेज करना होगा। फिर जो आपका हाउसकीपिंग स्ट्रीम है इसमें आपके काफ़ी सारे आपको काम करने हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स यानी कि फ्लोर को क्लीनिंग करना, रोड्स, रूम्स, बाथरूम, यूरिनल etc यानी कि जो बाथरूम है वो भी आपको साफ करना होगा, मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, ग्रास, हैज कटिंग ग्राउंड, यानी कि जो आपके काम होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि किसी भी होटल में रहता है आप और वहाँ पर आपका जो स्टाफ होता है वो जो स्टाफ सभी मिला करके काम करते हैं, किचन का हुआ, आपके ग्राउंड का हुआ, आपके स्विमिंग पूल का हुआ और आपके कपड़ों का हुआ, फिर आपका वॉचमैन, तो ये सभी काम आपको इसके अंदर करने होंगे जिनके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से बताया गया है। तो ये जानकारी आपको मिल चुकी है। एंड फोटो के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए। फ़ोटो आपको एक स्लेट लेनी है, स्लेट पे आपको आपका नाम लिखना है और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है और ये चौक से आपको लिखनी होगी। तो ये थी आपके इसके बारे में जानकारी। यहाँ पर मैंने उन सभी सवालों के जवाब दिए जो कि लगता है कि आपको आंसर आने ज़रूरी है, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। अगर फिर भी कोई सवाल आपका ऐसा रह गया हो जो कि आपको परेशान कर रहा हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।